तो कितने साल से यहाँ पे अकेले रह रहे हो? क्या फैमिली वाले वहीं जाते हो कभी? नहीं रहता है। कोई फैमिली नहीं है? नहीं, गांव में रहता हूँ। गाँव में रहते हो तो गाँव में भी बस वो आप लोगों के भरोसे हैं कि वहाँ भी कुछ और काम करते हैं, क्या रहता है? वहाँ पे चलता नहीं, मतलब कोई पूंजी लगा के कोई धंधा करे तो चलता नहीं, इसीलिए यहाँ पे आना पड़ा। ये तो मुझे नहीं मालूम, जानता नहीं। नहीं, जो नेता यहाँ पे आते हैं उनसे कुछ तो उम्मीद रखते होंगे आप? वो तो आता है जाता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। मेरा बेटा वो विदेश चला गया था, कुवैत है, तो वहाँ पे पैसा लगा था, तो जो वो झुकी था बेच के उसको पैसा दिया। इलेक्शन का टाइम आता है तो वादा करते थे भाई हमें तुम सब मिलेगा, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है कोई नहीं आता है पूछने के लिए। हमारे तो उधर गांव में होता है, तो वो तो उधर तो ममता बनर्जी का होता है, तो हमने ममता बनर्जी को दिया है जी। अभी है इधर शौचालय है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पानी और शौचालय है अभी। जैसे इलेक्शन आएगा फिर सब बंदा आते रहेगा, बोलेगा ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन बोलता है जो हम इलेक्शन अगर जीतेंगे तो कर देंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। यहाँ कौन सा सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिलता है। कोई सी भी सुविधा नहीं है। हमने यहाँ पे पानी की रिपोर्ट की थी यहीं कि पानी नहीं है, गर्मियों में की थी शुरुआत में, तो कुछ हुआ था उसके बाद? पानी देता है, पानी मिलता है। सड़क का इतना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे, ये हमेशा ऐसे ही रहता है मानसून में। अभी बारिश का मौसम में ऐसे रहता है। गरीबों का क्या खतरा हो सकता है? गरीबों का सिर्फ तो पेट के लिए खतरा है। यहाँ सबसे बड़ा परेशानी यही है, मान लो पानी का, बिजली का, ये सड़क ये कीचड़ विचड़ में चल रहा है, ये सब रास्ता कच्चा है, यही ज़्यादा समस्या है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम वसंत कुंज के बंगाली कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से वादे तो सरकार यहाँ पर कई करती है, यहाँ पर वोट लोगों के हैं, लेकिन ये जो लोग आए हैं ये बंगाल से आए हैं। आखिर ये बंगाल से दिल्ली क्यों आए, क्या मजबूरी थी, जहाँ लगातार जय जयकार ममता दीदी और उनकी सरकार की चल रही है, लेकिन उन्हीं के जो प्रदेश के वासी हैं उनको दिल्ली आना क्यों हुआ, क्यों अब वो यहाँ पर आकर अरविंद केजरीवाल या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये चीज़ें यहाँ पर मांग रहे हैं, कैसी दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही है, इनसे जानेंगे। और क्यों यहाँ पर मात्र बस वोट के लिए ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके सरकार जो है इनको छोड़ देती है, क्या तकलीफ़ें हैं, किस तरीके से यहाँ पर क्या जो हिंदू मेजोरिटी है या फिर मुस्लिम मेजोरिटी है उन लोगों के बीच क्या यहाँ संघर्ष होता है और संघर्ष किस तरीके से यहाँ की दिक्कतों से वो करते हैं, वो आज आपको बताएंगे। आपका नाम बता दो। निताई मुजुमदार। हाँ जी। निताई मुजुमदार। कब से यहाँ पर रह रहे हो? बस ये एक बार दिखाना, एक बार ये आपका ही घर है, बस अकेले आप ही रहते हो? तो वैसे रहने वाले कहाँ के आप? कलकत्ता। कलकत्ता। यहाँ दिल्ली क्यों आना हुआ? मजबूरी है, पैसा कब कम है, यहाँ पे तो मिलता है इसीलिए आता हूँ। सब लोग आता है। क्या काम कर रहे हो यहाँ पे आप? यहाँ पे ये जो है टांका लगाने का, सोनार की काम चलता नहीं, दूसरा काम करता हूँ। कहीं दुकान पे है या फिर कहाँ, यहीं करते हो बैठे बैठे? यही करता हूँ, और साइड में फ्लैट में काम करता हूँ। फ्लैट में क्या काम करते हैं? ये कूड़ा उठाना फटाना। तो कितने साल से यहाँ पे अकेले रह रहे हो? क्या फैमिली वाले वहीं जाते हो कभी? नहीं रहता है। कोई फैमिली नहीं है? नहीं, गांव में रहता हूँ। गाँव में रहते हो तो गाँव में भी बस वो आप लोगों के भरोसे हैं कि वहाँ भी कुछ और काम करते हैं, क्या रहता है वहाँ पे? वहाँ पे चलता नहीं, मतलब कोई पूंजी लगा के कोई धंधा करे तो चलता नहीं, इसीलिए यहाँ पे आना पड़ा।
यही है। तो जितना दिन रहेगा बस उतना दिन, नहीं तो चला जाऊंगा और क्या। तो स्थिति अभी काबू में नहीं है यहाँ, मतलब नहीं हो पा रहा जीवन यापन दिल्ली में? हाँ, क्या है, कुछ नहीं है, जैसा चलता है ऐसा ही चलेगा। यहाँ की सुविधाओं के लिए आपसे वोट लेते हैं, लेकिन क्या सुविधा देते हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं जीता। जो आपके घर में मैंने देखा एक ही टेबल है, एक ही फैन है, एक बल्ब है, तो वो भी जलाने का पैसा अलग से देते हो? हाँ, देता हूँ, वो मीटर है लगा हुआ। अच्छा, वो सरकारी मीटर है कि क्या है ये? नहीं, सरकारी है, लेकिन पब्लिक के सपन में चलता है। यहाँ पे प्रधान भी है यहाँ पे। कोई रियायत नहीं मिलती? कोई रियायत नहीं मिलती? नहीं मिलती। जो आपके आसपास इतना कचरा हुआ पड़ा है, ये सब चीज़ें हैं, इनको कैसे देखते हो? ये तो गंदा है, ये तो परिवेश ही है, ऐसा है। ये काम भी तो कचरा है, जो कबड्डी का काम होता है, ये तो ऐसा ही चलता है। ऐसा ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो भी आप काम करते हो, जो भी चलो काम तो काम होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप कैसे माहौल में रहने दिया जाए। वोट आपसे लेते हैं, आप इलेक्शन में आते हैं, तो कुछ तो आप उम्मीद रखते होंगे उनसे? ये तो मुझे नहीं मालता, जानता नहीं। नहीं, जो नेता यहाँ पे आते हैं उनसे कुछ तो उम्मीद रखते होंगे आप? वो तो आता है जाता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। मतलब बंगाल से भी परेशान हो के आए और अब यहाँ भी परेशान होना पड़ रहा है? अभी पड़ी चल रहा, हम चला जाऊंगा, गांव में चला जाऊंगा। यहाँ पे नहीं रहूंगा। नहीं, रह नहीं पा रहे हो? नहीं, ये यहाँ पे तो वो डीडी भूमि है, सरकारी ज़मीन है। हाँ, वो तो हाथे पकड़ के ही हम बैठे हूँ, हम चला जाऊंगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आपको विस्थापन वापस करने की कोशिश की जा रही है कि आप हटाओ यहाँ से अपना सामान वामान जो भी है? हाँ, ये तो डीडी भूमि है ना, ये तो कई टाइम हर साल का होता है, तो हर साल आते हैं आपके पास कि हटना पड़ेगा? हटना पड़ता डर बना हुआ है मतलब? है। हाँ, अभी तो यहाँ पे सेफ्टी कर दिया वो लोग, जितना दिन रहूँगा इतना ही। तो यहाँ कोई चोरी का डर रहता है और कभी कोई कुछ ऐसा डर रहता है क्या? वो तो है ही यहाँ पे। चोरी फोरी तो यहाँ पे है, ऐसा चोर लोग है। जो कावड़ी गाँव में ये तो क्या लोग है, बांग्लादेशी लोग है, कुछ बिहार के लोग है, कलकत्ता के लोग है, बांग्लादेश के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे? बांग्लादेशी भी है, बहुत लोग है बांग्लादेशी यहाँ पे। वो हिंदू है मुस्लिम है? ना, मुस्लिम है, हिंदू नहीं है यहाँ पे। हिंदू नहीं है यहाँ पे? हिंदू नहीं, हम भी हिंदू है और 2-4 होता है। कितने प्रतिशत हिंदू होंगे यहाँ पे? 1, 2, 3 कितने? कितना होगा, 20, 25, 30 होगा 20, 25, 30 लोग हैं बस? यहाँ पे हिंदू, अच्छा, और कोई नहीं। उनके बीच कोई वाद विवाद हो जाता है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी बांग्लादेश के हालात आप देख रहे होंगे कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखते हैं कुछ की कुछ ऐसे बातें चलता है, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नहीं, मतलब मंदिर मस्जिद दोनों हैं यहाँ? हाँ, एक ही है, मंदिर मंदिर दोनों ही है यहाँ पे। नीचे है मंदिर है, काली मंदिर, यही। मतलब बस सरकार की दिक्कत है, बाकी आपस में सब ठीक है? आपस ठीक है, सरकार जितना दिन रहेगा रखेगा उतना दिन, ऐसा। जो ये बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, वो कभी कोई विवाद खड़ा कराते हैं यहाँ पर? कभी आप लोगों से कुछ बोलते हैं? नहीं, वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे वो तो सारे उनका ही वो रिश्तेदार है ना, उनका रिश्तेदार, उनके बारे में हमको कुछ तो आप खुद ही आए थे कि कोई रिश्तेदार आपको लेके आया था, कोई और व्यक्ति लेके आया? मेरे को नहीं, हम खुद आया था। खुद ही ये बस्ती ढूंढ ली थी आगे से? हाँ, पहले वो बस्ती था मेरे वो अंदर, लेकिन वो बेच के हम चला गया, क्योंकि मेरा बेटा वो विदेश चला गया था, कुवैत। हाँ, तो वहाँ पे पैसा लगा था, तो वो झुकी था बेच के उसको पैसा दी। कुवैत में क्या काम करते हैं वो बिल्डिंग का काम करता है वो, लेकिन अब वापिस आया घर पे बैठा है, अभी कम नहीं है जो आया। मतलब विदेश जाने के बाद भी कोई पूर्ति नहीं होती? जी, अभी घर पे है, एक घर भी बनाया, लेकिन और भी चाहिए। चाहिए तो जाएगा, जब जाएगा तो हमको घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक ही बेटा है, बहू है, नती है, सब कुछ है। मजदूर से यहाँ रह रहे हो, कब से रह रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है? ये हम तो यहाँ आते हुए कम से कम 24 साल हो गया। 24 साल से ऐसी गर्द में रह रहे हो, यहाँ कीचड़ हो रही है, पानी नहीं है, क्या क्या दिक्कत है? इसमें देखो, पहले तो रोड का समस्या है, इसमें रोड नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली भी दे रहा है, पर्सनल बिजली है उनका, ठीक है, 9 रुपये 10 रुपये यूनिट ले रहा है।
अगर बिजली हमें सड़कड़ी वाला मिलता तो वह सुविधा होता, रोड अगर पक्का होता तो भी सुविधा होता। क्योंकि यहाँ का जो बच्चा लोग है पढ़ाई करने जाता है किधर पे हट के जाना पड़ता है, चप्पल उठा कर पढ़ने में लेके पैदल जाना पड़ता है, ये दिक्कत है। लेकिन पानी का भी है, पानी अगर हमें मिलता है 10 दिन 11 दिन में पानी मिलता है। आपके आसपास तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो क्या कभी ध्यान नहीं जाता इस तरफ लोगों का या फिर सरकार का? सरकार तो सुनता ही नहीं है, ठीक है, सरकार तो सुनता ही नहीं है। और जो बड़ा बड़ा लोग है वो भी तो ध्यान ही नहीं देता है। जो ये इसी बस्ती में कम से कम 15-16 हज़ार लोग रहता है, उनका कोई सुनने वाला ही है नहीं। तो रहने वाले आप दिल्ली के ही हैं? नहीं, हम वेस्ट बंगाल का है, ममता दीदी का इलाका का है। तो वहाँ से आने की क्या मजबूरी थी कि यहाँ पर आना पड़ा, वो भी ऐसी जगह रह रहे हो आप? यहाँ इसलिए मजबूरी है, यहाँ महीना में मान लो 20-30 हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं, उसमें से 10 हज़ार रुपये बच जाता है, 15 हज़ार तक बच जाता है, कोई फ़ायदा है। लेकिन गांव में महीने में पैसे नहीं बचता है, गांव में जितना कमाओगे, लेकिन अगर एक मेहमान आया मतलब 500 रुपये खर्चा हो जाता है, वो पैसे बराबर होता है, ठीक है। साल में अगर हम काम खेती बाड़ी करके कमा लेंगे ज़्यादा से 30-40 हज़ार रुपये कमाएंगे, और साल में अगर यहाँ रहेंगे तो कम से कम 2-3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो हम इस वजह से यहाँ पड़ा रहता है। तो कभी कभी बंगाल भी जाते हो वापस देखने कि कैसा घर है? हम तो अभी वहाँ घर है कि वहाँ पे भी ऐसे ही रहते हो? नहीं, वहाँ पे सही है, वहाँ खेती बाड़ी भी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ का रोड घाट सब पक्का है, अपना बिजली बिल है, सब है वहाँ। मगर बस एक पैसे की कमाई की वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है। हाँ, कमाई की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। तो जब आप आए थे यहाँ पर कई नेता होंगे, उन्होंने कुछ वादे भी किए थे जब आपको यहाँ पे बसाया था, कुछ वादे किए थे उन्होंने? वो वादा करते हैं, लेकिन इलेक्शन का टाइम आता है तो वादा करते हैं कि भाई हमें तुम सब मिलेगा, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है कोई नहीं आता है पूछने के लिए। जैसे इलेक्शन आएगा फिर सब बंदा आते रहेगा, बोलेगा ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन बोलता है कि हम इलेक्शन अगर जीतेंगे तो कर देंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। क्या अभी जो आपके कागज एक बार से अगर बात की जाए तो क्या वो दिल्ली के हैं कि अभी भी बंगाल के अभी हैं? अभी क्या कागज? जो कागज हैं, जो आपके आईडीज बनी है, वो अब दिल्ली के नाम पे बन गई है कि बंगाल के नाम पे ही है? अभी भी मान लो 100% में 60% दिल्ली का ही बना है। आधार कार्ड सब वोट देने के लिए, क्योंकि वोट तो कमाना ही है नेता को। हाँ, वोट तो है, 100 में से 60% सबका बन चुका है, अभी 40% बाकी है। लेकिन कल को अगर आपकी बंगाल की आईडी है, यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि आप तो बंगाल से आए थे, कभी बेदखल करने की बात की जाए या फिर कैसी कोई बात हो, तो क्या कभी ऐसी बात हुई है कभी? नहीं, ऐसे बात नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो लगता है कभी क्या बस वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोगों को? हाँ, वोट के लिए इस्तेमाल की जा रहा है। तो खिलाफ आवाज़ कभी उठाने की कोशिश करी? आवाज़ तो बहुत बार उठाया, लेकिन वही नतीजा वही आया, जैसे इलेक्शन आएगा बोलते रहते हैं भाई हम कर देंगे, ऐसे करते करते 20 साल तो हो गया। इन 20 सालों में कभी आपसी तनाव बढ़ा है कभी यहाँ पर? कितनी मेजोरिटी में यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा कभी फ़र्क देखा है यहाँ पे? नहीं, कुछ फर्क नहीं देखा, जैसे था ऐसे ही है, लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारा जो बस्ती का जो प्रधान साहब है वो बहुत अच्छा बंदा है, उसी के वजह से सब कुछ अच्छे चल रहा है। क्योंकि बाहर तो हम देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, यहाँ कौन खतरे में? यहाँ कोई खतरा में नहीं है, जो बोलता है जो हिंदू खतरा में है मतलब वो खुद खतरा में है, और जो बोलता है मुस्लिम खतरा में, वो भी झूठ है। हम तो यहाँ पे कितना, यहाँ मतलब बस गंदगी के खतरे में हो? हाँ, सिर्फ गंदगी है बस, और बाकी कुछ नहीं है। क्या अपील करोगे सरकार से, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो? हम अभी क्या करेंगे, जैसे करोगे नहीं, कहना क्या चाहते हो? बस बाकी सब सही है, जैसे चल रहा है ऐसे सही है। यहाँ उन्होंने कहा कि बाकी सब सही है, बाकी लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए सही है कि नहीं। हाँ सिर्फ एकला बोलने से थोड़ी हो। हाँ जी, बाकी सब वो कह रहे हैं सब सही है, सब सही है। ठीक है सब। ये देखो पीछे देखो जरा, सही है? दिक्कत है, मतलब गंदगी का दिक्कत है। कब से दिक्कत है? दिक्कत है, बहुत दिन से दिक्कत है। इतने भी दिक्कत नहीं है कि बोल नहीं पाओगे? कितनी
बहुत दिक्कत है। ये बारिशों में बस ऐसी बस दिक्कत ही दिक्कत है। बारिश में सिर्फ दिक्कत होता है। आप भी बंगाल से ही? बंगाल से ही। क्यों ममता दीदी सुविधा नहीं दे पा रही क्या वहाँ पे? वहाँ तो बहुत सालों से है वो। दिल्ली क्यों आना पड़ गया? ममता दीदी तो बहुत सुविधा दे रहा है। दिल्ली काम कमाने के लिए आया। कितनी बड़ी लिखी है? ज़्यादा नहीं, 8वीं तक। 8वीं तक की क्यों? क्योंकि गांव में थे ना, कहाँ थे? गांव में थे। पहले गाँव कौन सा है? वेस्ट बंगाल में है, न्यू कुछ बिहार है जी। वेस्ट बंगाल के सबकी है, सब लोग ही है। यहाँ तो 21 साल हो गया, 21-22 साल, अभी 24 जी। अभी वो तो जो अच्छा है उनको दिया है। कौन अच्छा आपके पास? हमारे तो उधर गांव में होता है, तो वो तो उधर तो ममता बनर्जी का होता है, तो हमने ममता बनर्जी को दिया है जी। तो ममता बनर्जी ने वहाँ आपकी पढ़ाई का बंदोबस्त क्यों नहीं कराया? क्या बिहार है? तब तो और था ना, अभी तो सब कुछ आ रहा है। अभी तब हम लोग जब छोटे थे तब तो और भी थोड़ा वो थी, गरीबी थी, तो तब उधर नहीं था इतना ज़्यादा, वो फैसिलिटी नहीं थी। अभी हो रहा है सब कुछ सलीमा जी। ये बताइए कि बंगाल में ज़्यादा आपको फैसिलिटी थी और यहाँ कौन लेकर आया? मम्मी पापा लेके आए जी। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और भाई नहीं है, बहन, हम दोनों बहन हैं। क्या कहते हैं, स्कूल जाती है? हाँ जी, कौन से स्कूल जाती है? इधर ही गवर्नमेंट स्कूल जाती है? गवर्नमेंट स्कूल जाती है, लेकिन वो कॉलेज में है अभी। तो ये बताइए, जैसे आप कलकत्ता से हैं, ठीक है, दिल्ली जी। में आप रह रही हैं, जी। यहाँ पे किसके थ्रू आई हैं? हम अपनी मर्जी से? अपने मर्जी से आए। कोई ऐसी सुविधा जो आपको बाद में मिलती है, दिल्ली वाले बताइए। दिल्ली वाले को काम ज़्यादा पहले मिलती है। काम ज़्यादा मिलता है, तो कैसे जब जाते हैं काम ढूंढने तो आपसे पूछते होंगे कि कहाँ पे हो? वो तो हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल की है। तो क्या कहते हैं फिर? हाँ? कुछ नहीं बोलते, लेकिन वही है, झाड़ू पोछा का काम करते हैं सब लोग। अगर ज़्यादा वो काम के लिए तो बहुत वो पड़ता है, मतलब उनको पैसे देना पड़ता है काम के लिए, काम दे दो ये महिलाओं के लिए कुछ है सरकार की? सर। अभी तो शौचालय जो अच्छा हो? अभी है, इधर शौचालय है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पानी और शौचालय है अभी। सड़क की हालत है, ये कब से है? ये तो पहले से ही है, ऐसे 21 साल से ही ऐसे है, लेकिन बारिश जब आती है तब ज़्यादा ये खराब हो जाती है। पानी की सुविधा हफ्ते में एक बार मिलता है, हफ्ते में एक बार ऐसे करके मिलता है। वो तो होता है, लेकिन नहीं, उनको नहीं लेके आना पड़ता है, रिक्शे में वो लेके आते हैं। वो क्या है, जिनका गली छोटा है तो उनको वो ऐसे करके लेके जाना पड़ता है, जिनका थोड़ा गली बड़ा है तो उनके रिक्शे आ जाते हैं, तो वो लेके जाते हैं फिर। यहीं के रहने वाले हैं आप? हमें हिंदी इतना आता नहीं है। जो भाषा आती हुई बता दो। यहीं रहते हो? यहीं नहीं रहता हूँ। कहाँ से आए हैं? कुछ बिहार का। बिहार से आए हैं? बिहार। कौन से? कुछ बिहार। कुछ बिहार। हाँ जी। ये बिहार भारत में ही है? हाँ, भारत में है। भारत के, यानी बिहार के कलकत्ता से आगे से आए हैं। हाँ जी। यहाँ पर आने का मतलब क्या मोटिव था कि बिहार में, कलकत्ता जो आप कह रहे हैं कि कुछ बिहार से आप आए हैं, वहाँ साफ सुविधाएं नहीं थी जो आप यहाँ आने को मजबूर हो गए? साफ सुविधा है। तो यहाँ आने का क्या मकसद था? यहाँ पे इतना काम नहीं है घर पे, इसलिए यहाँ आया। वहाँ क्या काम होता है? वहाँ खेती बाड़ी है, किस चीज़ की खेती है? गेहूँ होता है, पाट होता है, धान होता है। और यहाँ आप क्या काम करते हैं? यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं। तो वहाँ खेती क्यों नहीं की फिर? खेती इतना है नहीं ना। यहाँ पे परिवार के साथ रहते हैं? परिवार में कौन कौन है? एक बेटा एक बेटी है, हम दो बच्चे स्कूल जाते हैं? जाती है कौन से स्कूल में जाते हैं? मसीदपुर में। मस्जिदपुर स्कूल? सरकारी स्कूल है मसीदपुर में। सरकार के अंदर आता है वो स्कूल? तो जैसे कि अब यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि आंगनवाड़ी है, महीने की कुछ फीस भी होती है जो बच्चों को मिलती है। आपके बच्चों को मिलती है वो फीस? मिलता है। कितनी मिलती है? ऐसे तो हमने पहले एक बार 1000 रुपये मिला है, एक बार 300 रुपये मिला है। बस एक ही बार मिला है? यहाँ से एडमिशन लेके करा था। ये सड़क का इतना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे, ये हमेशा ऐसे ही रहता है मानसून में? अभी बारिश का मौसम में ऐसे रहता है। ऐसे ही रहता है?
क्या ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है। ये पत्थर आपने डलवाए हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई करके गया कि नहीं नहीं चलने नहीं, लायक हो नहीं गया? हमें लोग डलवा रहा है। ये दुकान आपकी है? नहीं अच्छा, आप ऐसे खड़े हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप? हम भी कुछ बिहार से ही आया है। यूपी बिहार? नहीं कुछ बिहार। कुछ बिहार मतलब ये भी कुछ बिहार से, आप भी कलकत्ता से आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कामकाज की खोज में आए? हाँ काम काज करने मजदूरी कर रहे बस्ती का किसने बताया आपको? हैं। इस बस्ती का किसने बताया आपको? बस एक करके पहले दो आया, फिर उसकी बाद तीसरा आया, उसकी बाद चौथा आया, ऐसे ऐसे तो आके यहाँ पर कितने लोग हैं भी यहाँ पे आपके? कम से कम इसमें तो 14-15 हज़ार हो ही जाएगा। नाम क्या है आपका? गुलाम हुसैन रब्बानी। जी। तो जिस तरीके से आप रह रहे हैं, परिवार है यहाँ आपका? हाँ, परिवार। कौन है परिवार में? बीवी बच्चा है, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं। तो आपके बच्चों के साथ कोई परेशानी की आप कलकत्ता से हैं, सरकारी स्कूल में जाते होंगे बच्चे? हाँ बच्चा गांव में पढ़ता तो है। अच्छा बच्चे वहाँ रहते हैं गाँव में। यहाँ कौन रहता है उसका बताइए। हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी सुविधा जो पहले यहाँ पे दिल्ली वालों को मिलती है और बाद में आपको मिलती हो? यहाँ कौन सा सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिलता है। कोई सी भी सुविधा नहीं है। हमने यहाँ पे एक पानी की रिपोर्ट की थी यहीं कि पानी नहीं है, गर्मियों में की थी शुरुआत में, तो कुछ हुआ था उसके बाद? पानी देता है, पानी मिलता है। पानी मिला था, लेकिन उस वक्त तो सब कहते कि 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा। उस टाइम था, लेकिन अभी तो पानी आ तो रहा है। रिपोर्ट के बाद पानी आया यहाँ पे? पानी तो आ रहा आज कोई ऐसी कोई मुद्दा, कोई मुसीबत जो आप चाहते हो कि आज बता दे तो कल उसका हल निकल आए? है। तो अगर ऐसे ही है तो सड़क का अगर थोड़ा मरम्मत कर देता बहुत मेहरबानी होता है। जैसे सड़क की मरम्मत? हाँ एक बार सड़क दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से सड़क का बुरा हाल हो रखा है इस वक्त? और सरकारी बिजली नहीं है, वो भी होना चाहिए। बिजली नहीं आती यहाँ पे? आता है लेकिन यहाँ से घर घर में नहीं है मीटर। एक हर घर में नहीं है, किसी किसी में है। हाँ हाँ, इसी दोनों मीटर में चलता है। आपके घर मीटर है? वही मस्जिद और मंदिर से ही चलता है। अच्छा, 7 मीटर। मस्जिद और मंदिर से लाइट आ रही है आगे, तो बिल देना पड़ता है उसका? तो बिल तो देना ही पड़ेगा। जब नहीं, जैसे कि अब किसी किसी घर में आ रही है तो बिल तो नहीं देना बनता ना फिर, क्योंकि सरकार की तरफ से तो है नहीं ये। नहीं, वो मस्जिद में सरकार की तरफ में है ना, मंदिर में सरकार। आप उन्हें बिल चुकाते हैं, कितना बिल आ जाता है 1 महीने का? ये तो नहीं बता सकते। हमारी अब एक एकड़ की 1000 भी आता है। सरकारी लोग कभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप तक? हाँ आप तक कभी सरकारी लोग कभी कोई आया है कि ऐसी कोई स्कीम निकल रही है, आप अपना वेरिफिकेशन करा, अपने डॉक्यूमेंटेशन कराए, हम आपको पैसे दें, आप अपना घर बनाए? क्योंकि दूसरे राज्यों की बात करें तो घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं उन्हें। आप लोगों को ऐसी कोई सुविधा मिली है? नहीं मिला है। आपका आधार कार्ड है? हाँ है, कहाँ का बना हुआ है? हमारी गांव का है। वाइफ का कलकत्ता से आगे का? तो फिर वहाँ क्यों नहीं रहते, वहाँ क्यों नहीं सुविधाएं मिलती आपको? सुविधा तो है मगर वहाँ देखिए यहाँ तो आकर बस गए, ठीक है, सरकार की नजर में आने से बच रहे हो भी कि ठीक है आप यहाँ के आके रह गए, आपका आधार कार्ड नहीं है तो सरकार को नहीं पता चल रहा, लेकिन कलकत्ता में तो हो आप, वहाँ की सरकार के पास तो आपका नाम पता है, तो वहाँ की सरकार सुविधा देती है आपको? हाँ, देती है। क्या देती है? जो सरकार की सुविधा में आता है। वहाँ सरकारी बिजली आ रही है आपके घर? हाँ सरकारी बिजली है। बच्चे जा रहे हैं आपके स्कूल में? हाँ, स्कूल में जा रहे, प्राइवेट सरकारी? सरकारी स्कूल में जा रहे। तो वहाँ पे कैसी कैसी सुविधा मिल रही है बच्चों को? वहाँ से सुविधा जैसे स्कूल से पैसा मिलता है, जो भी कितने? मिलता है सरकारी 1000-1500 वो मिल जाता है। और यहाँ दिल्ली के क्या हाल है? दिल्ली का तो ठीक है, बच्चा पढ़ता नहीं है, दिल्ली के बारे में क्या बताएं। आपने तो आप कह रहे हैं कि एक तो सड़क होनी चाहिए और सरकारी होना, ये होना चाहिए। वैसे पिछले साल सरकारी मीटर घर घर बैठना चाहिए। जी, पिछले साल जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से कहा गया था कि जैसे जो बस्ती वाले हैं उनके लिए कुछ फ्लैट्स बनाए जाएंगे, हाँ? फ्लैट्स बनाए जाएंगे। वो तो बना के दिया है, देखो ना। अच्छा, ये फ्लैट है आपके? हाँ, यही ये भी फ्लैट है आपका? ये सरकार की तरफ से आप? सरकार की तरफ से दिया है। यहाँ तो सर काफ़ी दिन हो गया, यहाँ तो कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया। कहाँ से, दिल्ली के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, हम लोग वेस्ट बंगाल का है। हम लोग सारे, हाँ सारे नहीं है, लेकिन कुछ मतलब बाहर का भी है, बिहार का भी है, यूपी का भी है, तो सब मिलके रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसी क्या था कि बिहार, बंगाल या अपने जगह छोड़ छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, वो भी ऐसी गर्द में यहाँ पर रहना पड़ रहा है? देखो गांव में जो है ना, ऐसा है ना, गांव में थोड़ा वहाँ का हालात जो ऐसा है, गांव में उतना रोजी रोजगार नहीं मिलता है, खेती में काम करना पड़ता है, तो अपना तो कोई खेती है नहीं, तो इस वजह से दिल्ली में शहर में आना पड़ता है। इसलिए तो काम वाम करके कुछ पैसे अपना जुगाड़ कर लेते हैं, बच्चे को पढ़ा ले, थोड़ा पढ़ाई के लिए उनको सावधान कर देते हैं। तो यही सब के लिए थोड़ा आते हैं इसी। लेकिन यहाँ के हालात हमने देखे कि इतने अच्छे नहीं हैं,
कैसे आप लोग कीचड़ उसमें रह रहे हैं, तो जो वोट देने आते हैं कभी उनसे सवाल करते हैं कि ये सब क्यों है? करते हैं सर, लेकिन फिर भी वो लोग कहता हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। वादा तो कर देता है लेकिन होता नहीं है, तो यही बात है। लेकिन हमारे तो रिक्वेस्ट है सरकार से ही, बोले सर हमारी तरफ भी ध्यान दे दीजिए, हम भी भारत का ही है, तो हमारा भी बाल बच्चा है, हम लोगों को भी आशा है बाल बच्चा पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा काम करे, नौकरी क्या करे। यहाँ आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव होता है कि बंगाल से हैं, बिहार से हैं, तो दिल्ली में आके रहने लग गए, बस वोट लिया उसके बाद भेदभाव होता है यहाँ किसी तरह का? नहीं, ऐसा तो भेदभाव हमसे कभी हुआ नहीं है। नहीं, जो बाहर के लोग आते हैं, नेता आते हैं, ना नेता लोग क्या अपना आता है, भाषण दे के चला जाता है, जो भी कुछ पब्लिक बोलता है वो सब सुनता है, मतलब उनके अंडर में अगर कुछ होने वाला है तो वो कर देता है, नहीं तो नहीं करता है। यहाँ पे किस परसेंटेज के हिसाब से लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कितने हैं, ये कुछ आइडिया है? हाँ, मतलब पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना आइडिया है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर मिल के रह रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कभी ऐसा लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ है, बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो परसेंट मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा है, 60% मुस्लिम है, 40% हिंदू है। क्या उन लोगों के बीच कभी तनाव आता है? नहीं, तनाव तो ऐसे नहीं आता है, ऐसे मिलजुल के सभी रह रहे हैं, तो शिकायत नहीं है, ऐसे तो भेदभाव की शिकायत नहीं है। अगर ऐसा होता हो कि कुछ मुस्लिम वहाँ उन लोगों को परेशान करते हो, या फिर वहाँ से कोई परेशान करता हो आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हमने देखे नहीं है। हमारे 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर, बाल बच्चा जवान हो गया, शादी ब्याह करा दिया, हम भी यहीं शादी ब्याह किया, तो ऐसा भेदभाव तो हमने नहीं देखा, क्योंकि बसंत से ये सब मामले। लोग तो कभी कहते हैं कभी हिंदू खतरे में आ गया, कभी मुस्लिम खतरे में आ गया, आप लोग किस खतरे में महसूस करते हो? कभी ऐसा खतरा है हमें? देखो, गरीबों का क्या खतरा हो सकता है? गरीबों का सिर्फ तो पेट के लिए खतरा है, तो पेट चल जाए गरीबों का खतरा खत्म है। पानी बिजली वगैरह ये सब थोड़ा सा सरकार से सुविधा मिल जाए तो गरीबों का खतरा टल जाता है। ऐसे गरीबों का कौन खतरा, क्या है, क्या लूटेंगे? हमने तो कभी देखा नहीं है। कहते हैं ना हिंदू खतरा है, मुस्लिम खतरे में है, कोई किसी पे आक्रमण कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। मेरे हिसाब से तो देखिए, अभी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं हूँ। इस इलाके मतलब आसपास नहीं देखा? नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं बोल सकता इस बात को। क्या आप देखते हैं यहाँ जैसे अभी नमाज चल रही है, ईद वीद मनाते हैं लोग, उतनी खुशी से बाकी त्यौहार भी मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार होते हैं? हाँ, सब मिलके सब मिलके करते हैं, उनका त्यौहार उनको करते हैं, जो अपना उनका त्यौहार में शामिल होने वाला है वो हो जाता है, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होता है भाई, यही बात है। यहाँ सब इस इलाके में सबसे बड़ी परेशानी आपके हिसाब से क्या है, जो आप पिछले मैं- 30-24 साल से झेल रहे हो? यहाँ सबसे बड़ा परेशानी यही है, मान लो पानी का, बिजली का, ये सड़क, ये कीचड़ विचड़ में चल रहा है, ये सब रास्ता कच्चा है, यही ज़्यादा समस्या है। ऐसे सरकार पानी देता है केजरीवाल, मतलब हफ्ते में मान लो एक टैंकर आ जाता है 10 आदमी का, तो वही सब भर लेते। मोदी कुछ नहीं देता? मोदी की सुविधा तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि शौचालय जो है, शौचालय तो सबके लिए बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी के लिए सब जगह पर, तो ऐसे तो कुछ मोदी इसने बस्ती के लिए, इस बस्ती के लिए तो कुछ किया नहीं है। बाकी जगह पर क्या किया नहीं किया वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इस बस्ती के लिए तो कुछ किया नहीं। अभी तक इस बस्ती के लिए यहाँ पे बीजेपी के कोई लोग नहीं आए? आया है, बहुत सा नेता आया है, आपने अभी केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन मोदी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने मान लो देखो क्या किया कि मतलब कुछ भी नहीं देखो, देखो ये गरीबों को क्या चाहिए, थोड़ा पानी बिजली, ये रास्ता ठीक हो जाए, अपना कमाएगा खाएगा, बस इतना ही। बाकी तो गरीबों के लिए तो कोई नौकरी चाकरी की को तो कोई सवाल ही नहीं है जब, तो यही है गरीबों के लिए, यही थोड़ा दिक्कत है, बिजली पानी रास्ता वगैरह यही। तो यही आपका घर है कि क्या? हाँ, मेरा यही घर है, पीछे की तरफ? हाँ पीछे की तरफ। कितने लोग रहते हैं? हम लोग बच्चे सभी हम लोग 5 आदमी हैं, 5 आदमी। एक लड़की है, 2 लड़का है और हम। तो यहाँ पे आप खुद ही आए थे बस्ती ढूंढते हुए कि कोई रिश्तेदार आपका लाया था, कैसे यहाँ आए?
देखो यहाँ पर जो है ना, आए थे तो खुद ही हम लोग, लेकिन किसी की थ्रू आए थे। तो एक बैग तो हम दिल्ली नहीं आ पाए, तो किसी की जरिए हमने भी आए हैं। तो तब से यहीं रह रहे, अच्छा लगा यहीं पे। बंगाल गाँव जाते हैं अपने? हाँ, गांव जाते हैं, साल में जाते हैं, साल 2 साल में 6 महीने में जाते हैं गांव, घूम फिर के आ जाते हैं। तो गांव में माँ बाप वगैरह, रिश्तेदार वगैरह सब लोग रहते हैं, तो आ जाते हैं घूम फिर के फिर अपना काम। तो हमने आपको दिखाई वसंत कुंज से यहाँ पर जय हिंद कैंप की रिपोर्ट, जहाँ पर ज़्यादा लोग बंगाल से आए हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया, सड़कों के हाल दिखाए और बताया कि वोट डालकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये गलती उन्होंने बंगाल में भी की है और दिल्ली में की है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।